साहूकार था। गणेश भगवान के चौथ का कथा है। साहूकार का 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो 6 भाई का बहन थी। तो उसने चौथ भूखी थी। तो उनके भाइयों ने बोले कि क्या करें, ये बहन तो खाएगी नहीं। तो उन लोग ने दिन में ही आग जला के और बोले कि देखो चाँद उग गया, चाँद उग गया, चाँद उग गया, ऐसा बोल के गए। तो ननद बोली कि ठीक है, खाना ले ली। बोली भाभियों आप भी देख लो चाँद उग गया और पानी पी लो। भाभियों 7-6 भाभियाँ बोली कि नहीं, 7 तो अभी तो नहीं उगा है, आपका उगा है, हमारे चाँद तो अभी टाइम है उगने में। तो इसने जैसे एक बार खाई, मुंह में चींटी आ गई, दूसरा बार बाहर आ गया, तीसरा बार वो हो गया। उसके बाद तब तक उसके ससुराल से खबर आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब क्या करें। अब उसकी माँ बक्सा निकाली, साड़ी निकाली देने के लिए। जितने कपड़ा निकालती उतने कोई काला है, कभी कोई वाइट है। अब वो घबरा गई तो बोली माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। उसकी माँ बोली कि जाओ, रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सबका गोड़ लागते जाना और वो सुहागनों से सुहाग मांगते जाना, और जितने लोग आशीर्वाद देंगे गांठ बांधते जाना अपने आंचल में। चलते गई, जितने लोग मिले सबका गोड़ लागती और आशीर्वाद देते, सुहागनों से लेती और गांठ बांधते जाती। चलते गई। लास्ट में जब उसका घर आया तो ननद मिली, ननद का पाँव पड़ी, उसका भी वो भी गांठ बांध ली और अंदर गई तो पति मरा पड़ा है। सबका गोड़ लगी और बोली कि तू आ गई करम जली, क्या करके आई, मेरा बेटा मर गया। सास बोली कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोली हे गणेश भगवान, हे चतुर्माते। अब वो चौथ का व्रत करने लगी। बोली कि नहीं, मैं अब ये लोग शमशान ले गए जलाने के लिए। वो बोली नहीं, मेरे पति को जलाओ मत। सब लोग बोलते करम जली पति को खा गई, अब लाश को भी नहीं जलाने देती है। कुछ लोग बोले कि यही झोपड़ी बना के और इसी में इसको और इसके पति को छोड़ दो, लेके पड़े रहेगी, गांव में तो जाएगी नहीं, मरा लाश लेके नहीं न रहेगी। ऐसे करते रोज़ पूजा करती। चौथ माता आती, कल अरे तू खाने वाली 5-7 भाइयों की बहनें और तू खाई, तेरे को सुहाग कैसे मिलेगा। जितने देवी है नहीं, ये नहीं वो आई, वो चौथ माता आई, वो चौथ माता आई। फिर गणेश भगवान आए। गणेश भगवान कहे कि तू ऐसा की है, तेरा सुहा। तब लगी रोने। पूरा 12 महीने का चौथ व्रत की। लास्ट में जब आए तो कहे चौथ माता आएगी तो उनका पैर पकड़ लेना और सारा श्रृंगार का चीज़ उनको चढ़ा देना। तो वो कही ठीक है। तब उनकी ननद रोज़ उनको खाना लेके आती थी। तो अपने ननद से बोली कि जाके हमारे लिए श्रृंगार का सामान लाइए और मैं चौथ व्रत कर रही हूँ। गई उनकी ननद तो बोली माँ से, तो माँ बोली कि तू भी उसके साथ पागल हो गई है, कहीं मरा आदमी आता है। बोली नहीं, भाभी मांगी है तो लेके गई, दी। सब जब चौथ आया तो सब एक एक चढ़ाते गई चौथ माता को सिंदूर। चौथ माता बोली नहीं, तू तो भाई की दुलारी है ना, तुझे तो पेट में खाने को चाहिए ना, जा खा, क्या करेगी सुहाग का। बोली नहीं माँ। सब माता लोग चली गई। फिर गणेश भगवान आए। गणेश भगवान का पाँव पकड़ ली। बोली नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी। तब गणेश भगवान कहे कि चलो जाओ, तुम अपने पति को बचा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथ के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और दिन से पहले नहीं, जब भगवान उगे तो अर्घ देना चाहिए, दूध से, गंगा जल से, तुलसी डाल के भगवान को अर्घ दो, गोड़ लागो, हे गणेश भगवान सबकी सुहाग और संतति बढ़ाए रखना। तो ऐसा की तो उसका सुहाग वापस आ गया। तो उनकी ननद खाना लेके गई तो देखी तो वहाँ जब संकटा चौथ माता जाने लगी तो लात मारी तो झोपड़ी की जगह महल बन गया। तो गई उनकी ननद खाना लेके तो देखी तो बोली कि अरे बा, ये तो महल हो गया है। भाभी क्या है। तो बोले कि देखो तुम्हारे भैया जिंदा हो गए, मैं चौथ व्रत रखी थी और सब ठीक है। अपने माँ को बोलिए जाके, सास ससुर को कि बाजा गाजा के साथ आए, हमको लाल जोड़े में लेके चले। तो गई तो ननद बोली, तो सास बोली उसकी कि ऐसा नहीं होता है, तू झूठ बोलती। बोली नहीं माँ चलो। कुछ लोग बोले चलो देखते हैं, गाजा बाजा के साथ गए और उसको लेके आए अपने घर में। तो सास बहू के पाँव पड़ने लगी, बहू सास के पाँव पड़ने लगी। बोली हे लक्ष्मी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे बेटे को वापस कर दी। हे गणेश भगवान, जैसे उसके सुहाग बेटे लौटाए
उससे सबको लौटाए, जो सुने उसको भी, जो कहे उसका भी, जो है हुंकार भरे उसका भी। हे गणेश भगवान, सबका सुहाग संतति बेटा अमर रखना। हे भगवान, पीछे अपना भी भला करो। बोलो जय गणेश भगवान की जय। साहूकार था गणेश भगवान के चौथ